हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की और आपका एक्सरसाइज जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के मिसलिनियस एक्सरसाइज की बात करेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 1 और 2 मैंने आपको बोर्ड पे यहाँ पे करा रखा है, उसका सॉल्व मैंने करा रखा है, आपको समझा दे रहा हूँ और फिर हम आगे प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। आप जब एनसीईआरटी बुक से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। पहला सवाल जब आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो आपको मैंने पहले वीडियो से यही पढ़ाते आ रहा हूं कि वी नो दैट कॉस इनवर्स और कॉस, अगर कॉस के साथ कॉस का फंक्शन होता है तो आपको पता है कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो एंगल होता है वही आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप जब इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, तो 13π/6 तो आंसर हो गया। और यहीं पे बच्चे क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, 13π/6 आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है। कैसे गलत है तो देखिए, बट 13π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई जो होता है कॉस इनवर्स का आपका रेंज होता है। मैंने ये लिखवा रखा आपको रेंज। आप जब आप देखेंगे तो 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में ये नहीं है, और जब 180 के बीच में नहीं है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमें इसको चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको चेंज कीजिए तो 2π + π/6। देखिए एलसीएम लेंगे तो 12 और 1 13π/6 आना चाहिए। अब आप जानते हैं कि cos 2π + थीटा, यानी 2π बोले तो 360 डिग्री, और cos 360 + थीटा क्या होता है? cos थीटा, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये cos आ जाएगा। cos से cos कैंसिल, π/6। अब π/6 कितना होता है? तो ये π/6 30 डिग्री, जो कि 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया। सेकंड प्रश्न देखेंगे आप तो उसमें भी यही दिया है, tan इनवर्स tan 7π/6। तो आप सेम यही कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो लिखा है मैंने वही यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट tan इनवर्स tan x, तो x आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो tan इनवर्स tan 7π/6 तो 7π/6। जब आप देखेंगे तो इसकी भी जो रेंज होती है -π/2 से +π/2, ये ब्रैकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए इस यहाँ पे ब्रैकेट मैंने कौन सा लगाया? ये। और यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगा है? ये वाला। इस ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, यानी कि बंद अंतराल, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन, यानी ओपन इंटरवल बोले तो खुला अंतराल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 में ये ओपन होता है और कॉस और साइन में क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आप क्लोज यहाँ पे भी लगा दिए तो आपका नंबर कट जाएगा। आइए अब आगे देखेंगे हम लोग तो tan इनवर्स 10। अब देखिए 7π/6 को आप क्या लिख सकते हैं? π + π/6। सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर तो 6π और 1 पाई, 7π/6 आना चाहिए, तो आ रहा है। अब ये 180 + थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है? थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड में क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 180 + थीटा tan x, ये आ जाएगा π/6, तो आंसर हो गया π/6। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3, जो कि आपकी प्रूविंग है, सिद्ध करने वाला सवाल है। प्रश्न संख्या 3, देखिएगा प्रश्न संख्या 3 जो है आपका कह रहा है कि प्रूव दैट, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, प्रूव दैट एनसीईआरटी बुक है और क्लास आपका है 12th क्लास, जो है आपका 12th क्लास है, और एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पे एक एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 12th, देखिएगा क्या दिया है। प्रश्न संख्या 3 जो है आपका 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7, ये सवाल दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा LHS है और ये RHS, तो LHS लिखेंगे 2 sin इनवर्स 3/5। आपको क्या करना है? लेट करना है, लेट sin इनवर्स 3/5 = x। हम ऐसा लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 10 प्रूव करना है और ये साइन है, तो आप इस साइन को किस में बदलेंगे? 10 में बदलेंगे। तो आप ये साइन इधर जाएगा तो 3/5 = क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? sin x। और आप जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे,
ये ले लिया हमने एक ट्रायंगल ABC और यहाँ पे x एंगल है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेनियस कितना है? 5, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। लंब 3 और कर्ण 5, क्या नहीं है? बेस। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम। देखिए BC निकालना यानी बेस, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। हिंदी में लिख लेंगे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इंग्लिश में BC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC इक्वल टू आप देखेंगे AC कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 4 का। तो ये कितना आ गया? 4। हमें चाहिए क्या यहाँ पे? 10। जो इधर फंक्शन होगा वही आपको निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप देख सकते हैं tan x इक्वल टू 3/4। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा therefore, ठीक है। अब देखिए tan x 3/4 यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ये हो गया, तो x यानी यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, और x का मान जब आप देखेंगे तो साइन इनवर्स कितना है आपका? साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। और आप देख सकते हैं कि साइन किसके बराबर हो गया? tan इनवर्स के। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? साइन के जगह tan पुट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नाउ यहाँ से आप सॉल्व करेंगे हम लोग 2 tan इनवर्स आपका हो जाएगा 3/4, और ये फार्मूला हो जाएगा किसका? तो tan इनवर्स 2x, x कितना है? 3/4, और डिवाइड में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप tan इनवर्स 3 2 जा 6/4, और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 6/4 माइनस के 16 माइनस 9/16, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 6/4 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा 16, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 9 में 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। और आप देख सकते हैं 4 से 16 को तो 4 बार में जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 6 चौका 24 24/7, और ये हो गया आपका RHS, और ये हो गया आपका प्रूफ। जल्दी से नोट कीजिए इस प्रश्न को। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। क्लास 12th है, और ये आज आपका वीडियो जो है पार्ट 5 है, और एक पार्ट और रह जाएगा इसका पार्ट 6 पार्टों में मैंने इसको सॉल्व करा रहा हूं मैं, और एक एक सवाल चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो या फिर आपके एक्सरसाइज का हो, मैंने एक एक सवाल सॉल्व करा दिया है। आप एक एक सवाल को लगाइए ताकि आपके जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका आपका अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्लियर है तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी पूरी गारंटी है कि आपको कभी नहीं होगा। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी मैं आपको इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। एक एक सवाल उसका भी, वो चाहे एग्जाम्पल हो चाहे आपके एक्सरसाइज का हो। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। देखिएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये मिसलिनियस जो आपका एक्सरसाइज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिएगा सॉल्व करेंगे हम लोग LHS। तो LHS आप कितना दिया है? तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8/17 और यहाँ पे जो प्रूव करना है tan इनवर्स करना है, तो आप इन दोनों फंक्शन को 10 में बदल देंगे। तो करेंगे लेट
साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू एक्स, और नेक्स्ट को लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई। आप देख सकते हैं ये अपोजिट साइड इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8/17 इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3/5 इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन वाई। जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो एक ट्रायंगल इधर लीजिए, तो हमने ट्रायंगल क्या ले लिया है, ट्रायंगल ए बी सी, और सी वाला एंगल एक्स मान लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब कितना है आपका 8 है, कर्ण कितना है 17, जिसको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप इधर देखेंगे तो आप इधर भी एक ट्रायंगल लीजिए, या पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल जब लेंगे तो इसकी जो नाम है यानी ए बी सी, तो आप इसको पी क्यू आर लेंगे, ये नहीं कि ए बी सी ले लिए तो दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा वाई। अब देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी 3/5 यानी लंब बटे कर्ण। आपको बेस, और इसमें भी बेस निकालना, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिएगा बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ए सी। ए सी कितना है 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस करेंगे तो 225, और ये किसका होता है 15 का, तो ये हो गया आपका 15, तो यानी बी सी कितना आ गया 15। और जब आप यहाँ से 10x निकालेंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 8/15, और ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 8/15, ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 8/15। इसको नोट कर लीजिए। अब आइए इसी प्रकार से इसमें हम लोग देखते हैं, तो क्यू आर इक्वल टू, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्यू आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है आपका, शायद अगर ये नहीं दिख रहा हो आपको, एक मिनट, दिख रहा, चलिए कोई नहीं, देखिएगा यहाँ पे आप, इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा पी आर, यानी पी आर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्यू आर इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 16, क्योंकि 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, तो ये 4, ये कितना आ गया 4। आप यहाँ से 10y का मान निकालिए, तो आपका आ जाएगा 10y इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/4, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 3/4, और जब आप देखेंगे y, तो y की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स, तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 जो है 10 इनवर्स 3/4 के इक्वल है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे आप x किसके इक्वल था, तो साइन इनवर्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17। आप देखिए अब हम लोग यहाँ से फिर से करेंगे नाउ LHS से, LHS हमारा ये था, तो साइन इनवर्स 8/17 10 में कितना 8/15 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स 8/15 प्लस का साइन है प्लस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है 10 में, तो 10 इनवर्स 3/4। अब देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये तो प्रॉपर्टी आपको मैंने बता रखा है, तो फॉर्मूला आपके क्या यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स a यानी x कितना 8/15 प्लस y 3/4, डिवाइड में आ जाइए आप, तो डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। देख सकते हैं आप 10 इनवर्स, इसके सवाल लॉन्ग है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 15 और 4 का तो मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौका 60, तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 4 से इसकी मल्टीप्लाई तो 8 चौका 32, 15 से इसकी तो 15 तिया 45, नीचे भी एलसीएम आप ले लीजिए तो 60 ही एलसीएम आएगा, 60 से इसकी 1 की मल्टीप्लाई तो 60 और माइनस 8 3 24। देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा यानी 60 से 60, तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए 5 और 2 7, देखिएगा 5 और 2 7, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा
3 और 4 7, तो 7 7 77 और डिवाइड में देखिए 60 में से 24, तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा 3, 36 और ये हो गया आपका RHS और ये प्रूव हो गया। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। आप भी घर पे एक एक सवाल इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में चाहते हैं कि अच्छे नंबर गेन कर सके तो आपको मैं गारंटी के साथ करूँगा, आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए और एक एक सवाल पूरे पार्ट जो है, इसके 6 पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और 6 के 6 पार्ट देखिए आप उसको 2-3 बार। और पहली बार जब भी देखिए एक एक सवाल को सॉल्व करते चलिए, साथ में बुक रख के एनसीईआरटी बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक रख लीजिए बगल में और उसको एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए। यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप प्रश्न संख्या लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी दूसरे बुक से सॉल्व करते हैं तो आप उस बुक का नाम और प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर लिख के आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सवाल का सॉल्व करके अगले वीडियो में जरूर दूंगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 पहले देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 यानी कि 12/13 और इक्वल टू में कॉस इनवर्स 33/65। बहुत इजी सवाल है क्योंकि इसका भी मैंने फार्मूला लिखवा रखा है आपको, तो आप देखेंगे इसका फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे LHS कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब देखिए आप लोगों जिसको फार्मूला याद नहीं है तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और आप भी बुक जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो उसके नीचे जो फार्मूला यूज होगा उसको लिखा कीजिए। इससे क्या होगा, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फार्मूला एक एक याद होता चला जाएगा। तो आप जब भी कोई भी सवाल लगाएं उसका फार्मूला लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए उसको नीचे। देखिएगा तो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा, इसलिए आप जब पार्ट 4 देखेंगे तो उसमें मैंने ये सारे फार्मूले करा रखा है। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट यानी ब्रैकेट में XY, देखिए प्लस है तो फार्मूला में माइनस आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। तब देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा x किसको, तो 4/5 इंटू वाई 12/13 माइनस के √1 माइनस x कितना है, तो 4/5 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस y कितना है 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स ये 4 की इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 चौक 48 अब 13 पचे 65 माइनस √1/1 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू √1/1 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 कॉस इनवर्स 48/65 माइनस के इसका एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 और डिवाइड में 25 इंटू √169 माइनस के 144/169। देख सकते हैं आप इसको, कितना हो जाएगा आपका ये, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस के 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, तो √9/25 इंटू
देखिए 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, 25/169 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस के कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और ये 25 का 5 इंटू 5 और डिवाइड में आ जाएगा 13। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 3 जा 15, 15 और डिवाइड में 65। एलसीएम ले लीजिए, अब तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 65 एलसीएम होगा आपका। अब देखिए 65 एलसीएम तो 48 में 1 की मल्टीप्लाई 48 और 15 में 1 की मल्टीप्लाई तो 15 ही होगा। तो कॉस इनवर्स 48 में से 15 माइनस कीजिए तो 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 चला गया 3 और डिवाइड में 65। ये हो गया आपका RHS। ओके गाइज, तो जल्दी से नोट कीजिए फटाफट इसको। आइए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है आपका, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज है मिसलिनियस, एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मिसलिनियस में आपका प्रश्न संख्या 6 हम लोग सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। तो क्या दिया है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये सवाल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो सॉल्व LHS क्या है आपका LHS, तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, साइन इनवर्स 56/65। तो आप ये तो साइन है तो ये साइन रहने दीजिए, लेकिन ये कॉस जो है वो साइन में नहीं है तो आपको इसे बदलना होगा। तो लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू एक्स और 12/13 इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इनवर्स इधर जाता है तो कैंसिल हो जाता है कॉस एक्स। और एक आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे ABC और ये एंगल एक्स। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बोले तो आधार और बट्टे में कर्ण, तो कर्ण कितना है 13। क्या नहीं आपके पास, लंब नहीं है, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो ए बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ए बी बराबर √AC² माइनस के BC² तो आप देखेंगे √AC कितना आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब आप माइनस करेंगे तो √ में आ जाएगा 25 और 25 किसका होता है, तो 5। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 आ गया। लंब कितना आ गया आपका, 5 आ गया। और आप ध्यान देंगे तो हमें क्या चाहिए, साइन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन x इक्वल टू हो जाएगा 5/13 और आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 यानी 5/13। x का मान कितना है, तो x का मान है कॉस इनवर्स 12/13। तो कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। देख सकते हैं आप यहाँ पे 5/13। अब देखिए यहाँ पे कॉस के जगह आप साइन का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ में साइन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स कितना है 3/5। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका, मैंने लिखवा रखा था, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फार्मूला क्या लिखवाया था, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस का x²। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। आप जब भी सॉल्व करें तो फार्मूला जरूर लिखें। तब ध्यान दीजिएगा, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, x कितना है 5/13 तो 5/13 √1/1 माइनस के कितना आ जाएगा
3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू अंडर रूट 1/1 माइनस, हम 1/1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 आप ले लेंगे। x कितना है 5/13, तो 5/13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर फार्मूला में है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो साइन इनवर्स आपका ये 5/13 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, तो ये डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड में 25 प्लस 3/5 अंडर रूट ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड में 169 ध्यान देंगे आप, इतना पहले नोट कीजिए आप जल्दी से। देखिएगा इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे, तो क्या है साइन इनवर्स 5/13, क्या है आपका साइन इनवर्स 5/13 यानी 5/13 इंटू, देखिए 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, तो अंडर रूट 16/25 है रूट में प्लस 3/5 अंडर रूट 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 और डिवाइड में 169 आएगा। ध्यान दीजिए, तो साइन इनवर्स 5/13 यानी 5/13, देखिए 16 का क्या हो जाएगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 प्लस 3/5 इंटू 144 का 12 और 169 का 13। तो ध्यान देंगे आप, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा आप 5 से 4 की गुना तो 20, 13 से 5 की तो 65 यानी 13×5 = 65 प्लस 12 × 36 और डिवाइड में आ जाएगा 65। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, तो साइन इनवर्स एलसीएम आ गया 65 और ये हो जाएगा 20 प्लस 36, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65 और ये हो गया आपका RHS और ये प्रूव हो गया। जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। या फिर आप लोग प्रश्न संख्या 7 और 8 घर पे लगाइएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मुझे। 7, 8 में मैं हिंट्स दे दे रहा हूं आपको करना क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल आपका, इंपॉर्टेंट है आपका 9 और 10। देखिए इसमें क्या दिया है साइन इन यानी 10 इनवर्स 63/16 और साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो आप साइन को 10 में बदलिए, कॉस को भी 10 में बदल दीजिए, फिर 10 का फॉर्मूला लगाइए। और जो आपका प्रश्न संख्या 8 है, पहले दो में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y और फिर लास्ट के दो में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर जो बनेगा फिर उसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा π/4। या फिर नहीं होगा तो मैं करा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए मैं करा दे रहा हूँ आप लोग को। प्रश्न संख्या 8, 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये हमें सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे LHS को, सॉल्व LHS।
क्या है आपका, तो टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। देखिए स्टार्टिंग के दो को आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इन दो को, और ये दो ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए। तो टेन इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स, तो यानी 1/5 प्लस 1/7 डिवाइड में 1/1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1/1 माइनस के 1/3 इंटू 1/8। ध्यान दीजिएगा एलसीएम आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा 35, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 7 प्लस 5, इन दोनों का भी एलसीएम आएगा आपका 35 माइनस के 1 डिवाइड में 35 प्लस टेन इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 24 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 से 1 की मल्टीप्लाई तो 3 डिवाइड में भी 24 एलसीएम आएगा, माइनस का 1/24, 24 से 24, 35 से 35 कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा टेन इनवर्स 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 35 में से 1 चला जाएगा 34 प्लस टेन इनवर्स 8 और 3 11 और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 23। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 11/23, 11/23। अब फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स कितना है 6/17 प्लस 11/23 डिवाइड में आप देख सकते हैं 1/1 माइनस 6 इंटू 11/17 इंटू 23। ध्यान दीजिएगा, तो टेन इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, यही मल्टीप्लाई में ले लीजिए 17 इंटू 23। जब भी आपको लगे कि बहुत बड़ा एलसीएम होगा तो आप उन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई में, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 6 में 3 से 6 3 18, 6 दूना 12 और 1 13, 138 प्लस 11 से 17 में तो 11 यानी 7 7 जा सॉरी 11 7 जा 77 और 11 से 1 में करेंगे तो 1 और सॉरी 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18। डिवाइड में आ जाइए तो 17 इंटू 23 माइनस के 66/17 इंटू 23, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका। टेन इनवर्स ऐड कीजिए 8 और 7 15, 8 और 3 11 और 1 12, 2 और 1 3, 325, 17 की मल्टीप्लाई कीजिए 17 3 51 तो 51 और यहाँ पे 17 दूना 34 और 5 34 और 5 आपका हो जाएगा 39 माइनस के 66। देखेंगे आप तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 325 और माइनस की जब 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2 और यहाँ पे 3 तो 325, 325 से 325 चला जाएगा तो टेन इनवर्स कितना 1, और आपको पता है कि 1 किसका मान होता है 10 में 45 डिग्री के, तो π/4 आंसर कितना आ जाएगा π/4 और ये हो गया आपका RHS प्रूव हो गया। जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। एक्सरसाइज है आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2 है और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका, और ये वीडियो आपका जो होगा पार्ट 5 होगा और एक आपका पार्ट 6।
6 पार्टों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टोटल ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपके एग्जाम्पल और विद एक्सरसाइज के साथ मैंने सॉल्व करा रहा हूँ एक एक सवाल। तो सिर्फ आप क्या करेंगे, घर पे एक एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे। यदि कहीं किसी भी बुक से, अगर आप अदर बुक से सॉल्व करते हैं और आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्रश्न संख्या लिख के और उस बुक का नाम। देखिए प्रश्न संख्या 9 और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और दिया है कॉमा x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से 1। देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, LHS, सॉरी यहाँ पे LHS को आप लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। उससे अच्छा RHS आपको इजी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व RHS करेंगे। RHS 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो हम लोग लेट करेंगे, और लेट क्या करेंगे, जो आपका इधर फंक्शन है 10 है तो आप क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स को भी ध्यान में रखना है। तो आप टेन स्क्वायर थीटा लेट कीजिए, स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं आप, टेन स्क्वायर थीटा रख दीजिए यहाँ पे, तो टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा, और आपको पता है cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 थीटा, और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप देखेंगे थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और आप ये देखेंगे तो आपके किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका LHS, और ये हो गया आपका प्रूफ। जल्दी से नोट कीजिए, ये प्रश्न संख्या 9 है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 10, आपका एक्सरसाइज है मिसलिनियस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 क्या है आपका, तो दिया है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के साइन एक्स इक्वल टू x/2, और दिया है x बिलोंग्स टू 0 से π/4। x जो बिलोंग्स करेगा 0 से π/4 में ही होगा। आइए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहले सवाल फिर से लिख देते हैं।
x/2 x बिलोंग्स टू 0 से π/4। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग सबसे पहले LHS। LHS कितना है, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, डिवाइड में आइए तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के साइन एक्स। देखिए जब भी 1 और साइन आता है तो साइन के साथ 1 कैंसिल नहीं होता, लेकिन यदि यहाँ पे आपका कॉस होता है 1 प्लस कॉस एक्स तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आप इस 1 को क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 क्या होता है 1। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। अब बात आती है आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है, तो ये लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है। अगर साइन 2x होता तब हम लोग यहाँ पे लिखते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। हमें दोनों को चेंज करना होगा, साइन को भी बदलना होगा, प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। सेम कंडीशन नीचे भी आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये आप इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। जल्दी से नोट कीजिए इतना फटाफट, इसको नोट कीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा, देखिए कॉट इनवर्स तो जैसा है वैसे अभी लिखिए आप इसको, कॉट इनवर्स देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला क्या बना आपका, अंडर रूट, फार्मूला आएगा आपका अंडर रूट कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस अंडर रूट देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस x/2 माइनस के साइन x/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आप डिवाइड में आ जाइए, तो आप डिवाइड में देखेंगे तो सेम कंडीशन डिवाइड में भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और ये थोड़ा सवाल ये लेंथी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 और 10 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉरी सवाल है आपके इस एक्सरसाइज के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा अब
कॉट इनवर्स, देखिए यहाँ पे स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, प्लस का साइन, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, इस माइनस से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल है, तो इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का कॉस एक्स बाई टू माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। ध्यान दीजिए तो कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, और डिवाइड में आपका आ जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू। देखिए टू से टू कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स, देखिए यहाँ पे कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट एक्स बाई टू, और आपको पता है कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स बाई टू, और ये हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका प्रूफ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो आपका वीडियो होगा पार्ट 6 होगा, और पार्ट 6 में आपका ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स चालू करेंगे, और मैट्रिक्स में भी हम लोग एक एक सवाल सॉल्व करेंगे, पहले एग्जाम्पल देखेंगे उसके, फिर एक्सरसाइज के एक एक सवाल सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। और आप सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो आप इतना समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसलिए आप फोकस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कीजिएगा, फिर हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।